वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो गाइज अगर आप रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, हम फिजिक्स का भी डिस्कस कर चुके थे और केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का भी हम डिस्कस कर चुके थे और बायोलॉजी की डिमांड आए तो बायोलॉजी का हम डिस्कस अब कर रहे हैं। ठीक है, और वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ को वगैरह हम पढ़ चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड, प्लास्टिड या फिर राइबोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। कर लिया होगा, चेक नाउ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाइज वो होगा ऑप्शन बी यानी कि प्लाज्मिड। ठीक, चलते आगे को। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या फिर बहुगुणसूत्रता। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण आपको बताना है, विविधता। अगर आपने इजीली पढ़ा होगा 11th और 12th तो आप आंसर दे पाओगे इसका। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अगला सवाल है, और गाइस अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो हमारा जो जेकलॉन जॉब है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगे। अधिरक्तस्राव है एक जीवाणु गठित रोग। अधीर रक्तस्राव एक जीवाणु गठित रोग, एक विषाणु गठित रोग, एक प्रदूषक या फिर एक अनुवांशिक विकार। सिंपल सा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक अनुवांशिक विकार है गाइस। अगला है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन और संयोजन। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन कहलाता है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्परिवर्तन। अगला सवाल है, ल्यूकेमिया का एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है ब्लड कैंसर में? क्या अस्थि कोशिकाओं की होती है या फिर प्लेटलेट्स की होती है या फिर लाल रक्त कोशिकाओं की होती है जिसको आरबीसी आप बोलते हो, या फिर सफेद रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी की होती है? कौन सी सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण ब्लड कैंसर हो जाता है जो कि बहुत घातक है? सिम्टम के लक्षण क्या है? तो सिंपल सी बात है कि मुंह से ब्लीडिंग यानी कि वोमिटिंग होती है ना, उल्टी होती है खून की। तो आपने भी टिक लगा दिया होगा इन चार ऑप्शन में कि किसकी संख्या बढ़ने से ऐसा होता है। लगा दिया तो चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या है यानी कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की। और नॉर्मल वैल्यू तो पता ही है सबको, बताने की जरूरत नहीं है, 6000 से 11000। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आरबीसी की भी पता होनी चाहिए, 50 से 55 लाख। ठीक है, और प्लेटलेट्स की भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लाखों में होती है, समझ गए होंगे, 3-4 लाख के बीच में। ठीक है, तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनकी नॉर्मल वैल्यू सबको पता होनी चाहिए ताकि आप किसी की भी रिपोर्ट आए ना ब्लड की, आप पढ़ के बता दो कि नॉर्मल है। तो इसलिए नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का भी पता होना चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? जो सभी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। दोनों आपको पता होने चाहिए, सर्वाधिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही। तो टिक लगा दिया होगा आपने भी, इंटेलिजेंट हो आप। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओ समूह। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकता है। अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि सभी का कौन ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है फिर? है भी जो किसी का भी ले सकता है और ओ पॉजिटिव किसी को भी दे सकता है। ठीक है, और इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि रेयर कौन सा है फिर। बहुत रेयर होता है जो कि सब हर किसी में नहीं मिलता। पूरे एशिया महाद्वीप में 1-2% उसके चांसेज होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओ नेगेटिव। अगला है आपका है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर
उबारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? स्वर्णवूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल या फिर फ्लोरोसेंट पाउडर। अंगुलियों के निशाने की बहुरंगीय सतह पर उबारने हेतु, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून को, फेफड़े को, दिल को, इनमें से कोई नहीं। थैलेसीमिया रोग पढ़ा होगा ना आपने थैलेसीमिया के बारे में। तो गाइस ये बहुत ही खतरनाक रोग है और ये आपको बता दूं कि ये अनुवांशिक होती है, ठीक है, कि पेरेंट्स से ये मिलती है किसी भी बच्चे को। तो इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए क्या होता है थैलेसीमिया के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वंशानुगत बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करती है। सबका सही जाना चाहिए लगभग। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खून, ब्लड, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये खून कैसे? इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें जो रोगी होता है ना थैलेसीमिया का, उसके अंदर खून नहीं बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है गाइस? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में खून कहाँ पर बनता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सो गाइस हमारा जो खून बनता है वो बनता है हस्ती मज्जा में। हस्ती मज्जा क्या होती है? बोन मैरो क्या होती है? आपकी जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, जैसे मेरी पैर की हड्डी है, तो ये अंदर से थोड़ी सी खोखली होती है, मैं आपको बता दूँ खोखली होती है। तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर सेल्स होती है, उससे हमारा क्या बनता है? ब्लड बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो थैलेसीमिया के रोगी में यहाँ से खून बनना बंद हो जाता है और उसको ब्लड नहीं बन पाता। तो ऐसे में क्या करना होता है? बाहर से उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है हर महीने, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर महीने, सही सुना। तो हर महीने उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है क्योंकि बॉडी के अंदर तो बन ही नहीं रहा, थैलेसीमिया रोग हो गया, तो उसको बाहर से देना होगा फिर हर मंथ, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक वंशानुगत बीमारी है जो कि, तो ऐसी कंडीशन में फिर इनका मैरिज करना भी सही नहीं है क्योंकि इनके बच्चों में भी जाएगा फिर तो ऐसा रोग है थैलेसीमिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ खून से संबंधित है क्योंकि इसमें खून नहीं बनता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैलेसीमिया डिजीज़। चलते आगे और अब बात है एलोसोम होते हैं, कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या फिर लिंग गुणसूत्र। गाइज कोई भी दिक्कत हो बता दिया करो, आपका अपना चैनल है, कोई भी दिक्कत, ठीक है, या फिर कोई भी टॉपिक पर आपको डाउट हो, पूछना हो, उसके ऊपर वीडियो बनाना हो, बना देंगे, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए हमारा ये टायर गेट है। एलोसोम होते हैं कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील या फिर लिंग गुणसूत्र, एलोसोम। सो गाइज का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लिंग गुणसूत्र होते हैं एलोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? कौन सी बीमारी जो उत्परिवर्तन के जीन के कारण होती है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या फिर उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तक जीन के कारण होती है, टिक भी लगा दिया होगा आपने। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका नंबर हो जाए, सिलेक्शन आ जाए। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको अलग ही खुशी, अलग ही माहौल मिलेगा गाइज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि हीमो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारियाँ। हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। सिकल सेल यानी कि हंसियाँ जैसी, इसमें हमारी आरबीसी क्या हो जाती है? हंसी की जैसी हो जाती है। नॉर्मल तो हमारी गोल होती है आरबीसी, बट सिकल सेल में सिकल यानी कि हंसी जैसी ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो वो भी इसलिए बात है, फिर ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा बॉडी को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हीमोफीलिया होगा जिसमें अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, थकान नहीं बन पाता, ठीक है। तो चलते आगे की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलते आगे की ओर, अगला सवाल है आपका, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेरेंट्स से माता पिता, एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी ना, तो उसमें कौन से चांसेस है रुधिर ब्लड ग्रुप के, आपको बताना है। A या B, A B O
ए बी ओ, ए या बी या ए बी या ओ, आपको बताना है गाइज। संभावित ब्लड ग्रुप ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके और पूछा जाएगा, यहाँ से देखना। आई होप आपने चूज कर लिया होगा वन ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए या बी, ये उनके चांसेज है। ठीक है, चलते आगे और। रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, यानी कि उसके बच्चे है ना वो ओ का ग्रुप का है, ब्लड ग्रुप। बच्चे का पिता किस रक्त समूह का होगा, बताइए जी। केवल ओ का होगा या फिर ए का या फिर बी का या फिर ओ का, केवल ए का या ओ का, केवल ए बी का, बताइए। सो गाइस, जिसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका केवल ओ का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट ऑप्शन है। चलते आगे। यदि माता का रुधिर वर्ग ओ तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए एवं बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। चलते आगे और। अगला क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच से भ्रूण शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, काइजमेटा या फिर काइनेक्टोर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका बारपिंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया पहले है और ऑस्ट्रेलिया बाद में। ठीक है, सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है। त्वचा का रंग, फिनाइलकीटोन्यूरिया, वर्णांता या फिर हंसाकार रुधिकाणु एनीमिया। बताइए, वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियां काम करती है। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका त्वचा का रंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइफैक्टर सिंड्रोम होता है। क्लाइफैक्टर सिंड्रोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने XXY, XX, XY, XO। क्लाइफैक्टर सिंड्रोम। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा XXY। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे जीन जो वाई गुणसूत्रों के असमजात खंड में होते कहलाते। वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते कहलाते। होलेंड्रिक, ऑटोसोमी, उत्परिवर्ती या फिर पूर्ण लिंग सहलगन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होलेंड्रिक। अगला क्वेश्चन है आपका, हस्याकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रवाहिता किस जीनोटाइप में उत्पादित होती है। हस्याकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित किस जीनोटाइप में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AS। ठीक है, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण अनुवांशिकी नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंजा, इनेमल विहीन दांत, चौड़ी नथुने या फिर युक्ता गुलिता। बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, वहाँ पर एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज दी जाएगी, उनका सारा आप ले सकते हो। अनुवांशिक की नहीं हो सकता, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका इन्फ्लुएंजा, जो कि अनुवांशिक नहीं हो सकता और बाकी के सब अनुवांशिक के यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चलते आगे और।
अगला सवाल है, फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है, ऊतकों में फिनाइल एलेनिन घट जाता है, मूत्र में शर्करा जाने लगती है, मूत्र में जेसिटिक अम्ल जाने लगता है। आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है जी। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है? कैटालेज, टायरोसिनेज, प्रेकोकाइनेज या फिर कैंथेजिन ऑक्सीडेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टायरोसिनेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्स गुणसूत्र पर और प्रलभ होता है, वाई गुणसूत्र पर प्रलभ होता है, एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है या फिर वाई गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। ठीक है, मानव में क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्रोमोसोम की वास्तविक स्थिति आपको बतानी है। 22 ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, 21 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, केवल 22 जोड़ी ऑटोसोम्स या फिर 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चेक नाउ, 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है मानव में। ठीक है, यानी कि 22 प्लस, अगर हम बात करें पुरुष की तो XY होगा, अगर इसी प्रकार महिला की बात करें तो यहाँ पर XX होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है, बी रुधिर वृक्क के रोगी को किस वर्गों के दाताओं को रख दे सकते हैं? बी ब्लड ग्रुप का रोगी को किस वर्गों के दाताओं को रख दे सकते हैं? ए बी, ओ बी, ओ ए बी और बी ए बी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओ और बी। ठीक है, यानी कि कोई भी पेशेंट हो गया, कोई भी पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, बी पॉजिटिव, तो ये किन किन से ले सकता है? तो ये या तो ओ से ले सकता है या फिर बी से ले सकता है। ठीक है, चलते आगे और आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप्स, प्रबल जीन। आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीनोटाइप। नेक्स्ट, लिंग सहलगन वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है। पुत्र माता के और पुत्री पिता के समान हो, पुत्र और पुत्रियां पिता के समान हो, पुत्र पिता के और पुत्रियां माता के समान हो, पुत्र और पुत्रियां माता के समान हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो। ठीक, चलते आगे। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो संतानें कौन से वर्ग की होगी? पिता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, माता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? टिक भी लगा दिया होगा आपने तो इंटेलिजेंट हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चारों, यानी कि ए बी हो सकती है, ए हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ठीक है, यदि जिनके पेरेंट्स ए बी है। अगला सवाल है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ब्लड ग्रुप से। यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हेट्रोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितनी % है? 0, 50, 75, 100। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 50% चांस है। अगला आता है खच्चर, किसकी
वर्ण संकर संतान होता है। खच्चर देखा होगा। तो ये किससे मिलकर बना होता है? नर व मादा गधों की, गाय और बैल की, नर व मादा घोड़ी की, घोड़ी और गधे की। गाइस ये खच्चर है ना कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, ठीक है, दो जानवरों के कॉम्बिनेशन से। तो वो आपको बताना है। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है, जिससे दोनों के गुण इसमें आ गए। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घोड़ी और गधे की, ठीक है। खच्चर किसका कॉम्बिनेशन है? घोड़ी का और गधे का, तभी इसमें दोनों के गुण होते हैं। देखना कभी अगर आपने नहीं देखा हो तो गूगल पे देख सकते हो खच्चर, ठीक है। इसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से सारे प्लांट में हम करवाते हैं। प्लांट देखा हो ना, जैसे नींबू हो गया, लेमन और मौसमी तो देख रही हो, कभी कभी खाए हो मौसमी, संतरे, इनका कॉम्बिनेशन करा दिया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ये स्टेम है ये नींबू का, इसके ऊपर हमने क्या किया, कट लगा के हमने मौसमी यानी कि ऑरेंज होता है उसको जोड़ दिया। तो इसके जो फल आएंगे ना उसमें दोनों के गुण रहेंगे। तो इसी प्रकार जानवरों में भी साइंटिस्टों ने कर दिया। तो खच्चर में घोड़ी और गधे दोनों के लक्षण आ गए। चलते आगे और अगला सवाल है, इनमें कौन सा लक्षण लिंग सहलगन नहीं है? सिकल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांता, ये सब कौन सा लक्षण लिंग सहलगन नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिकल एनीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका रंजकहीनता पाई जाती है मानव में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रजातियों में। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो आधी संतानें रंजकहीन होगी, सब संतानें रंजकहीन होगी, 75% संतानें रंजकहीन होगी, कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। बता दो इसका राइट ऑप्शन। चेक नाउ। सब संतानें रंजकहीन होगी। अगला सवाल है आपका, यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है, पुरुष में तो रंजकहीन रोग है, बट जो लेडीज है वो नॉर्मल है, उसे मैरिज करता है और इनकी संतानें आधी सामान्य और आधी रंजकहीन होती है, तो स्त्री है हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगस सामान्य, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? लाल रुधिर कण यानी कि आरबीसी की आकृति पर, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, लाल एवं सफेद रुधिर कणों की संख्या पर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होगा व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, ठीक। अगला सवाल है, ऑटोसोम होते अर्ध गुणसूत्र, लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र, सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले एक कोश की रचना, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। सो आपका राइट ऑप्शन है लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। अगला है, मानव में प्रांत यमज तब बनते हैं जब एक अंडाणु के 2 शुक्राणु निषेचित कर देते हैं और जायगोट के प्रथम विदलन के कोरक खंड पृथक हो जाते हैं, या फिर अंडाणु का निषेचन एक ही शुक्राणु द्वारा होता है और जायगोट के प्रथम विदलन के कोरक खंड पृथक हो जाते हैं। 2 अंडाणु का लगभग एक ही समय पर निषेचन होना, अंडाणु का निषेचन के बिना ही परिवर्तित होने लगता है और प्रथम विदलन के कारण कोरक खंड पृथक हो जाते हैं। मानव में भ्रांत यमज यगमनज तब बनते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 अंडाणु का लगभग एक ही समय निषेचित हो जाते हैं, ठीक है, निषेचन हो जाना। अगला है, एक वर्णांध पिता एक सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेटेरोजाइगस माता की पुत्री से होता है, तो इनके बच्चे कैसे होंगे? एक वर्णांध पिता एक सामान्य होमोजाइगस माता के पुत्र का विवाह एक सामान्य पिता और हेटेरोजाइगस माता की पुत्री से होता है, तो बच्चे कैसे होंगे? सब वर्णांध होंगे, कुछ वर्णांध और कुछ सामान्य पुत्रियां
सब वर्णांध्र होंगे या फिर सब सामान्य होंगे? सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सब सामान्य या कुछ सामान्य और कुछ वर्णांध्र पुत्र। ठीक है। अगला सवाल है, कुछ लोगों के 5, 6 या अधिक लड़कियां ही होती है, लड़का कोई नहीं होता, क्यों? पिता केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनाता है, पिता केवल Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनाता है, पिता Y गुणसूत्र और X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अधिक बनाता है, संयोजन से केवल X गुणसूत्र वाले अंडाणु का निषेचन। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि संयोजी में केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु की अंडाणु से निषेचन करते हैं। ठीक है। संयोग में केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु ही अंडाणु का निषेचन करते हैं। ठीक है। इसलिए गर्ल से पैदा हो रही है। ठीक है। और बॉयज पैदा नहीं हो रहा है। अगला है मंगोली जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम। गाइज आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, यहाँ पर हिंदी में जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहे आपको वहाँ पर इंग्लिश में दिए जाएंगे, डोंट वरी। तो मंगोली जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होता है? 46 के बजाय 45 गुणसूत्र, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र, गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी में केवल 1 गुणसूत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 46 के बजाय 47 गुणसूत्र। इसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम लक्षण तो पता है ना आपको। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? कान छोटे होते हैं, है कि नहीं, मंद बुद्धि वाला होता है बच्चा, उसकी जबान भी देखे होंगे, ऑर्गन सब पूरा पार्ट होता है, सब छोटे छोटे होते हैं, उसके हाथ भी। ठीक है। और उसके हथेलियों में आपने देखा होगा अजीब सी रेखाएँ होती है। तो इस प्रकार के लक्षण है, मोटापा होता है। तो ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है। चलते आगे की ओर। अगला सवाल है, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध्र हो सकती है? यदि उसका पिता वर्णांध्र और माता वाहक है, यदि उसका पिता सामान्य माता वाहक है, यदि उसका पिता वर्णांध्र और माता सामान्य वाहक नहीं है, यदि उसका पिता सामान्य और माता वर्णांध्र है। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध्र हो सकती है? बताइए। ये कंडीशन है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यदि उसका पिता वर्णांध्र और माता वाहक है। अगला सवाल है, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? कोई भी इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए दे सकते और ओ दे सकते। ठीक है ना। चलते आगे को। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में एंटीजन ए बी है तो उसकी सीरम में होंगे एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला है, भ्रूण में इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस रोग किसके कारण हो सकता है? लाल रुधिराणु के अभिलषण से, रक्तस्राव, डायपेटिस, हीमोफीलिया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाल रुधिराणु के अभिलषण से। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय जनता में लगभग कितना % व्यक्तियों में RH तत्व होता है? RH फैक्टर, ठीक है ना, ये डिसाइड करता है पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 95 में। ठीक है। अगला सवाल, वर्णांता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? वर्णांता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? पुरुष, स्त्रियां, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्त्रियां। ठीक है। अगला सवाल, मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया? कार्ल लैंडस्टीनर, यूजिन स्टैनले, मेंडल। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टैनले मिलर। ठीक है। अगला सवाल, ए और बी नामक
एंग्लो रिटिजोन्स किस में होता है या इन रुधिरों का संबंध किस में होता है? लाल रुधिरणाओं, रक्त प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिरणाओं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल रुधिरणाओं। ठीक है, अगला है इनमें कौन सा मानव का एक प्रबल अनुवांशिक लक्षण है? रंजकहीनता, वर्णांतता, हीमोफीलिया, आरएच फैक्टर। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। ठीक है, अगला सवाल है ओ वृक्क के रोगी को किस वृक्क के दाता का रक्त दे सकते हैं? किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल ओ ही दे सकते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला सवाल है आपका वंशागति की इकाई है गुणसूत्र, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका जीन, जो कि वंशागति की इकाई है। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या है 23 जोड़ी, 16 जोड़ी, 22 जोड़ी, 11 जोड़ी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 जोड़ी। अगला है समान अर्थात मोनोजाइगोटिक युग्मनज बनते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है जब जाइगोट के प्रथम विदलन में बनी संतति केशिकाएं परस्पर परतक हो जाती है, जब जाइगोट का विदलन नहीं हो पाता, जब एक साथ दो अंडाणु का निषेचन हो जाता है, जब जाइगोट का विदलन अपूर्ण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जब जाइगोट के प्रथम विदलन में बनी संतति कोशिकाएं परस्पर परतक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है संसार में मानव आबादियों में XXXY लिंग निर्धारण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का अनुपात लगभग आपको बताना है, रेशियो मेल फीमेल। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1:1। किस रुधिर वृक्क के व्यक्तियों में एंटीजन ए और बी होते परंतु एंटीबॉडी नहीं होती? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए बी। तो ए बी वाले में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडीज नहीं होती। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आपका मानव के अधिकांश लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन होते हैं वाई गुणसूत्र में, ऑटोसोम में, एक्स गुणसूत्र में या फिर इन सब में। राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स गुणसूत्र में। अगला है आपका मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? शुक्राणु के माप, अंडाणु के माप, पिता के लिंग गुणसूत्र से या फिर माता के लिंग गुणसूत्र से। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है पिता के लिंग गुणसूत्र से होगा, अगर वाई गया तो बच्चा, अगर एक्स गया तो बच्ची। ठीक है, यानी कि मीन्स गर्ल्स। आर्कीडेक्टोमी में किसे काट कर हटा देते हैं? आर्कीडेक्टोमी में अंडाशय को या फिर वक्रों को या फिर वर्षण को या फिर तिल्ली को। आर्कीडेक्टोमी में किसे काट कर हटा दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वक्र को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है आर्कीडेक्टोमी। गाइस इसको देख लेना, मिसप्रिंट सा लग रहा है। ठीक है, आर्कीडेक्टोमी वाला। अगला सवाल है आपका बार बॉडी कहाँ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में। अगला सवाल है एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? वर्णांध्र पुत्र, वाक्पुत्रियाँ, वर्णांध्र पुत्र पुत्रियाँ, वर्णांध्र पुत्रियाँ, सामान्य पुत्र पुत्रियाँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्णांध्र पुत्र एवं वाक्पुत्रियाँ। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला सवाल है वर्णांध्र व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? लाल पीले, हरे पीले, लाल हरे या फिर सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाल और हरे में भेद नहीं कर सकता, रेड ग्रीन में। चलते आगे को।
कौन से जीन परिभाषिक शब्द का उपयोग अनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूपों या इन रूपों को कारकों के लिए किया जाता है? फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील्स। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलील्स। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर ही क्यों किया? मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से पर परागण होता है। मटर के पौधे में केवल 2 क्रोमोसोम होते हैं। मटर के पौधे सुलभ होते हैं। मटर के पौधे प्राकृतिक रूप से सब परागण होते हैं। क्यों चूज किया उन्होंने मटर का पादप? तो इसका कारण है मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से सब परागण ही होता है, ठीक है, इसलिए चूज किया। बहुत सारे और भी कारण है कि इसमें वैरायटी अच्छी मिल जाती है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा तो ऑल ऑफ दोज आपको करना होगा। इनमें कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? रथौंदी, रंजकहीनता, ल्यूकोड्रमा, वर्णांता या एवं हेमोफीलिया। लिंग संलग्न है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्णांता एवं हीमोफीलिया। अगला है आपका जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं? अग्रगामी उत्परिवर्तन, उत्क्रमित उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बिंदु उत्परिवर्तन। अगला है आपका बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोगों की एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको बताना है। थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, हस्याकार एनीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हस्याकार रुधिराणु, ठीक है। अगला है आपका प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? आरएनए, डीएनए, टायरोसिनेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण आपको बताने, हस्याकार रुधिराणु, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांता। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हस्याकार रुधिराणु एनीमिया। अगला है उत्परिवर्तन किसमें होते हैं? आरएनए में, इंट्रॉन्स में, प्रोटीन्स में या फिर सिस्ट्रोन में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिस्ट्रोन्स में, ठीक है। डीएनए अणु में प्रोटीन की संख्यात्मक सूचनाएं होती है। रेप्लिकॉन्स में, एक्सॉन में या फिर इंट्रॉन्स में या फिर इनमें से कोई नहीं। डीएनए अणु में प्रोटीन्स की सूचनाएं होती है तो इसका राइट ऑप्शन है आपका एक्सॉन में, ठीक है। चलते आगे और वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की और अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार है? एल्टिक्स, पीटिक्स, यूटिक्स या फिर एमटिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यूटिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओपेरॉन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? जेकॉब मेनॉर्ड या फिर विडल डेटम या फिर जॉनसन या फिर टीएच मॉर्गन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जोकेब एंड मोनार्ड। अगला सवाल है जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बारबर्ग मैगल्टी टोल ने, ठीक है। कुछ वायरस जैसे HIV में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण होता है। इस प्रकार के संश्लेषण को उत्परिवर्तन करने वाले एंजाइम का नाम आपको बताना है। आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर इनमें से कोई नहीं। HIV में आरएनए से डीएनए का संश्लेषण, तो सिंपल सी बात है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है आरएनए डीएनए में, इसलिए, ठीक है, रिवर्स। दूध आरएनए में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना का प्रोटीन के रूप में अनुवाद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राइबोसोम पर, ठीक है। अगला है सारक अनुक्रम त्रिपलियों किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिनाइल एलेनिन, मिथोनिन, ग्लाइसिन या फिर ल्यूसिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका फिनाइल एलेनिन, ठीक है। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 सारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, जैसे जीनिया, मेटाजीनिया, कोडोन, जीनोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोडोन। आरएनए के रूप में अनुलेखित अनुवांशिक सूचना को प्रोटीन की भाषा में बदलने की प्रक्रिया कहलाते हैं सेंट्रल डोग्मा, अनुलेखन, अनुवादन या फिर अनुवांशिक कोड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुवादन, ठीक है।
अगला है अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। अनुलेखन, अनुवादन, अनुवांशिक कोड, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुलेखन। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? वेक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्मिथ और नार्सन ने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? तो आपके स्मिथ और नार्सन ने की थी। चलते आगे की ओर। प्लाज्मिड होते हैं जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणु के अनुवांशिक इकाई, जीवाणु का एक रोग, जीवाणु से प्राप्त प्रतिजैविक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। ठीक है। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है डीएनए सूत्रों की छोटे टुकड़ों में स्प्लिटिंग के लिए, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, विप्राकृतिकरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते डीएनए प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आरएनए, कार्बोहाइड्रेट वसा। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए व प्रोटीन। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं केंद्रीय क्लापर, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली और गुणसूत्रों पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्रों पर। डॉक्टर अरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? जेनेटिक कोड, रक्त समूहन, डीएनए खोज या फिर एचआईवी खोज। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया आपका जेनेटिक कोड। ठीक है। जीन शब्द किसने दिया? तो गाइस वो दिया था आपके WL जॉनसन ने। ठीक है। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन और नियमन में किया जाता है? राइजोपस, एल्बुको, न्यूस्पोरा या फिर सिस्टोपस। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से देखना। न्यूरोस्पोरा। ठीक है। डीएनए अणु में प्रोटीन की संकेतन सूचना होती है रेप्लिकस, एक्सॉन में, एंट्रोसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सॉन्स में। ठीक है। मेंडल ने अपनी चीर प्रतिरूपी वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जीवधारी का उपयोग किया हुआ था। ड्रोसोफिला, स्टेमड्रोगन, स्पिट या फिर गॉर्डन पी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गॉर्डन पी। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरणा किसने किया था? मुल्लर, मॉर्गन, बिडल, ओकाव। तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज आपका मुल्लर। ठीक है। सो गाइज 150 हमारे कंप्लीट हो चुके। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके। और हार्मोन वाला वीडियो देख सकते हो, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, सब पे मैंने बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।